जो 350 साल पहले अंग्रेज आर्किटेक्चर ने अपनी नाक से निकाले थे और बाबा से माफ़ी मांगी थी कि बाबा मैं आपके मंदिर को नहीं छेड़ूंगा और आपके मंदिर से 1.5 किलोमीटर नहर निकालूंगा तो मेरी आंखों की रोशनी वापस दे दे। कि शीश का दान हुआ था जो 48 कोस के अंदर हुआ था और गांव शीशला का नाम तभी पड़ा जब यहाँ पे शीश का दान लिया। और ये जो आप स्वरूप देख रहे हो बाबा का, ये बाल स्वरूप है। 14 वर्ष की आयु में इन्होंने शीश का दान दिया था, जिस कारण यहाँ पे दाढ़ी मूछ नहीं है। और चुलकाना में जो बाबा का स्वरूप है मतलब उसमें एक प्रकार से दाढ़ी मूछ है। तो श्रद्धालु क्या करें फिर? श्रद्धालु किसकी माने, किसकी पूजा करें, किस चीज की पूजा करें? श्रद्धालु यहाँ पे हम लाइव चमत्कार देखे हैं बाबा के और नीचे भी हमारे पास सबूत है लाइव चमत्कार के। क्या चमत्कार देखा आपने? आज आपको दिखाते हैं नीचे। आगे चाहे आप ले लो, आप भी मांग के देखो, आपके मतलब मनोकामना जल्द से जल्द पूरा करेंगे बाबा। घर जाने से पहले पूरे कर देते हैं यहाँ पे। तो वो भी मर गए, उनके पोते के सपने में आए थे बाबा कि मेरा मंदिर बना के जा, तो शीशला में वो बाकी है। वो बना के गए थे 1992 में जब उनकी आयु 30 से 32 आयु थी। जी आपने कहा कि अपने आप का थोड़ा उदाहरण अपने आप का उदाहरण लगा लो आप। जैसे कि वो आंखें वगैरह हैं थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं, बदलाव होता है उसके अंदर? हाँ मैं फोटो दे दूं आपको, आप लाइव देख सकते हो यहाँ पे 10 साल पहले की फोटो और आज की फोटो में बदलाव। वो कोई भी गाय को, जैसे कन्हैया मित्तल जी हो, कोई अंजलि द्विवेदी हो या, तो एक बार पढ़ लें और बाद में बोले। वैसे बाबा का गुणगान तो अच्छे से करते हैं सब, लेकिन वो पढ़ के जानकारी लेके बोले तो ठीक है। संसार का बनकर देख लिया, श्री खाटू श्याम का बनकर देख बंदे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ गांव शीशला धाम, जहां पर आपने सुना कि बाबा श्याम ने शीश का दान यही दिया था। फिलहाल सामने वो आप देख सकते हैं, वो शीश भी है, बाबा श्याम का शीश भी है और मेरे साथ पुजारी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। देखा कि कई बार ये प्रचार किया जा रहा था लोगों द्वारा कि शीश का दान उस गाँव दिया, वहाँ दिया। असली अगर बात करूँ शीश का दान कहाँ दिया गया? जो महाभारत का नाम भी? मेरा नाम अमन है, मैं इस मंदिर का सेवक हूँ। जो महाभारती युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र भूमि 48 कोस के अंदर हुआ, उससे बाहर नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि शीश का दान कहीं और चुलकाना दिया, उल्हाना दिया या शीशला दिया। उसका सत्य कारण है कि शीश का दान हुआ था जो 48 कोस के अंदर हुआ था और गांव शीशला का नाम तभी पड़ा जब यहाँ पे शीश का दान लिया। और बात करें चुलकाना धाम की, वहाँ पर चुनकट ऋषि चकुआ बहन राजा के कारण ही चुलकाना गाँव का नाम पड़ा। और ये जो आप स्वरूप देख रहे हो बाबा का, ये बाल स्वरूप है। 14 वर्ष की आयु में इन्होंने शीश का दान दिया था, जिस कारण यहाँ पे दाढ़ी मूछ नहीं है। और चुलकाना में जो बाबा का स्वरूप है मतलब उसमें एक प्रकार से दाढ़ी मूछ है, क्योंकि आप खाटू जाना वहाँ पे बाबा की दाढ़ी मूछ नहीं है। ये तो एक प्रकार से बनाई हुई चीजें हैं। और जो लोग कहते हैं कि बाबा ने एक तीर से जो पत्ते बीने पीपल के, वो लोग कहते हैं कि चुलकाना में वो पेड़ या बीड़ बबरान में है। वो पेड़ बीड़ बबरान में, क्योंकि बीड़ जंगल होता है, बरबरान बरवृक्ष से आया है, तो वो पेड़ आज भी वहाँ पे मौजूद है। और उनके पत्तों में छेद तो होती हैं, उन पत्तों को यदि हम तोड़ लेते हैं वो उनमें नमी रहती है, मतलब सूख के वो बिखरते नहीं है। लेकिन और पेड़ों में ये होता है। और जो चुलकाना धाम है वो पानीपत के अंदर आता है, कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं। हम लोगों को ये नहीं कहते कि आप शीशला आओ, चुलकाना मत जाओ। आप जाओ जहाँ पर बाबा चमत्कार तो हर जगह दिखाते हैं बाबा, शीशला में भी दिखाते हैं, चुलकाना में या उल्हाना में। लेकिन जो सच्चाई, आप एक बार आओ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये जो धाम है, मंदिर, ये शीशला धाम, ये द्वापर युग का है, 5500 वर्ष पुराना है। और अब तो ये जो हमारे पास शीश के साथ जो मूर्तियाँ हैं उनकी कार्बन डेटिंग हुई है। हरियाणा सरकार मतलब केबीडी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने भी पूरी लैब टेस्ट करके बताया है कि ये द्वापर युग का ही धाम है। यहाँ पर बाबा श्याम ने शीश का दान दिया। अब पिछले साल गीता जन्मोत्सव पर हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी अब अनाउंसमेंट कर दिया कि वीर बरवृक्ष श्याम तीर्थ के नाम से जो अपना कुंड है वो प्राचीन तीर्थ मतलब केबीडी के अंदर आ गया। कि अब तो यदि हम केस भी करें तो हमारे पास प्रूफ, हरियाणा गवर्नमेंट हमारे साथ खड़े कि यहीं शीश का दान दिया। और हमारे गांव से आधे किलोमीटर दूर एक गांव है शीशमोर, तो वहाँ पे शीशमोर गांव का नाम क्यों पड़ा? जब यहाँ शीश का दान दिया तो शिक्षण भगवान ने कहा कि तूने इतना बड़ा बलिदान दे दिया, अभी मेरा मोर पंख किसी काम का नहीं। तो अपना मोर पंख उतार के वहाँ दे दिया था, जिस कारण गांव का नाम शीशमोर पड़ा था। और तब से बाबा की मोर छड़ी बनी है। और यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक गांव है सिरधरा के नाम से, तो वहाँ पे बाबा का शीश रखा गया था। 18 दिन युद्ध चला, बाबा हारे के सहारे थे, ना कौरव हारने दिए ना पांडव। तो शिक्षण भगवान ने देखा ऐसे परिणाम नहीं निकलेगा युद्ध का, तो अपने चक्कर के द्वारा वहाँ से शीश उठाया और इस टीले के ऊपर
इस टीले के ऊपर दंडक ऋषि तपस्या करते थे। तो उनकी गोद में शीश आया, फिर आकाशवाणी हुई, मुनिवर आप इसे लेकर भूमिगत हो जाओ। तो भूमिगत हो गए तो पांडव युद्ध जीत गए, पांडवों में घमंड हो गया। तो ना घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान उनको शीशला लेकर आए और पूछा बर्बरिक से, बर्बरिक तुमने युद्ध में क्या देखा? तो बर्बरिक ने बताया कि युद्ध में था ही कुछ नहीं, ये तो आपकी लीला थी, अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत करवाने के लिए। कौरव पांडव तो पहले मरे पड़े थे, हमने तो बस आपका चक्कर और द्रौपदी मां खप्पर देखा। तो खुश होकर उन्हें वरदान दिया था, कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से खाटू में पूजा जाएगा। क्योंकि शीशला में तो आज भी बर्बरी के नाम से पूजा जाता है, क्योंकि सूरत गुजरात मोरवी शहर में जहाँ इनका जन्म हुआ था, इसी कहानी ने मोरवी नंदन कहा जाता है। तो यहाँ पे 100-150 साल पहले से आते हैं गुजरात वाले, और इन्हें बर्बरी के नाम से पूजा अपने कुल देवता के रूप में पूजते, क्योंकि उनके कुल में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर आते हैं, वो आते हैं मई जून के महीने में, जब पूरी गर्मी होती है। आप मंदिर में जो आज साइड देख रहे हो, उन्होंने डलवाई थी, और वो अपना खुद का पुजारी लेकर आते हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं बाबा की। और जो ये आप बाबा का स्वरूप देख रहे हो, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है कि हम जोधपुर से कहीं से बनवा के ले आए, ये द्वापर कालीन ही है। और इसके साथ वाली मूर्तियाँ हैं वो भी महाभारत कालीन है, जिसके अंदर अपनी एक मूर्ति है जो श्री कृष्ण भगवान की भी है, जो हाथ में शीश दान लेते हुए दिखा रखी है। और अब तो पुराणों में भी ये चीज़ लिखी है, जो महाभारत युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, कुरुक्षेत्र से बाहर नहीं। अभी आप जाओगे पानीपत तो वहाँ पे आपको एक चुलकाना मिलेगा, एक उल्हाना, वो दोनों गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ शीश का दान दिया है, वहाँ उनके तो अपने आस में कंट्रोवर्सी है, जो कि वो सच्चाई नहीं है। वो एक निजी धाम है, लेकिन शीशला धाम है जो सार्वजनिक धाम है। कहीं ना कहीं ये देखा गया है ना, जैसे शीश है बाबा खाटू, बाबा श्याम का, तो दाढ़ी मूछ भी है, और यहाँ अलग है, तो वो क्या है फिर? दाढ़ी मूछ की बात बताऊं, जो राजस्थान में पहले बाबा को इतनी मतलब कलयुग के दौरान इनकी मान्यता ज़्यादा हुई है। तो राजस्थान में एक रामदेव सा पीर नाम का पीर है कोई, तो उनकी भी एक प्रकार से शीश की पूजा होती है, उनकी भी घोड़े की सवारी है, उनकी दाढ़ी मूछ है। लोगों ने सोचा कि ये दोनों एक ही हैं, पीर और बाबा, तो दाढ़ी मूछ वहाँ से ऐड हो गई। आप देखना जो बाबा का खाटू के अंदर मंदिर है, श्याम मंदिर, तो आप संध्या मतलब वो अमावस के दिन उनका स्नान होता है, तो संध्या काल के आप दर्शन करना, जो ब्लैक कलर में शीश होता है, जब उनका चंदन लेप नहीं होता, पूरा शीश ब्लैक कलर का है, उसमें दाढ़ी मूछ नहीं है। चंदन लेप होने के बाद वो चंदन लेप मतलब मुंह से थोड़ी ऊपर तक करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनकी दाढ़ी मूछ है, जो कि दाढ़ी मूछ नहीं है। तो श्रद्धालु क्या करें फिर? श्रद्धालु किसकी माने, किसकी पूजा करें, किस चीज़ की पूजा करें? श्रद्धालु ऐसा करें जहाँ उनका काम बनता है वहाँ जाएं। बाबा तो हर जगह चमत्कार दिखाते हैं, मैं नहीं कहता आप शीशला आओ, हर जगह आपके घर में ही बाबा चमत्कार दिखाने को तैयार हैं, बस मानो बाबा को। लेकिन शीशला एक बार इस कारण आओ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण, श्रद्धालु तो भ्रमित होते हैं इस प्रकार से, तो फिर आप एक काम करो, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप एक बार आके देखो। शीशला धाम की एक खास बात है, यदि कोई भी प्रेमी यहाँ के मनोकामना मांगता है तो उसकी घर जाने से पहले पूरी होती है, मतलब कि वेट नहीं कराता बाबा, घर जाने से पहले पूरी होती है। यहाँ पे हम लाइव चमत्कार देखे हैं बाबा के, और नीचे भी हमारे पास सबूत है लाइव चमत्कार के। क्या चमत्कार देखा? आज आपको दिखाते हैं नीचे। नीचे क्या है? एक तो जो 300 साल पहले की बात है, जब अपन अंग्रेजों का राज था, तो एक अंग्रेज आर्किटेक्चर यहाँ पे आया, जो ये आप मंदिर देख रहे हो, तो इसे वो गिराने लगा, क्योंकि यहाँ पे जो नहर निकाली जा रही तो मंदिर के ऊपर से निकाली जा रही थी, तो वो उससे जब उसने ईंट वगैरह यहाँ से फाड़ी हुई तो बाबा ने अंधा बना दिया उसको। तो गांव वालों ने कहा कि ये बड़ा दयालु, इससे माफ़ी मांग लो। तो उसने माफ़ी मांगी, अपनी नाक रगड़ी थी यहाँ पे मिट्टी के टीले पे, तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो उसने कहा था कि मैं आपके मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर नहर निकालूंगा, जो आज भी मौजूद है। और नीचे एक 150 साल पहले का चमत्कार है, एक यूपी का बनिया आया था यहाँ पे 150 साल पहले देवन से, तो बाबा से मनोकामना मांगी कि बाबा मेरे औलाद होगी तेरा मंदिर बनवाऊंगा। तो उसके आगे बच्चों का मंदिर बनाना भूल गया, तो फिर आगे उसके बच्चों को भी नहीं पता, उसके पोते के सपने में आए बाबा कि मेरा मंदिर बाकी है ऐसे ऐसे शीशला धाम में, तू बना के आ। तो वो आया था 1992 में, तब उसकी आयु 30-32 साल थी, उनका नाम राजन है, तो उन्होंने वो मंदिर बनवाया था। हाँ, उसमें भी दाढ़ी मुछ नहीं है हमारे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, श्रद्धालु तो इसे भ्रमित होते हैं इस प्रकार से, वो आस्था लेकर आते हैं। देखिए शीशला धाम आएगा आस्था लेकर दूसरे गाँव भी जाएंगे जहाँ पर प्रचार है कि बाबा का शीश वहीं भी है। तो श्रद्धालु करे क्या? तो श्रद्धालु एक बार यहाँ पे आके देखें, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपको यहाँ पे चमत्कार लाइव देखने को मिलेंगे बाबा के, क्योंकि आप कोई मनोकामना मांग के देखो, चाहे आप ले लो, आप भी मांग के देखो, आपके मतलब मनोकामना जल्द से जल्द पूरा करेंगे बाबा, घर जाने से पहले पूरे कर देते हैं यहाँ पे। तो शीश की बात कर ली कि शीशला धाम है श्री श्याम का। हाँ जी। एक वो बात सामने आती थी कि जब अंग्रेज थे ना, वो यहाँ नहर वगैरह बनवा रहे थे ना, वो मैटर क्या था? वो मैटर ये था, जब यहाँ अंग्रेज आर्किटेक्चर है जो नहर देख सकते हैं उसको भी। हाँ, वो यही वो अपनी नाक से निशान निकाले, तो उन्होंने माफ़ी मांगी थी बाबा से। तो ये वो आप निशान देख सकते हो, जो 350 साल पहले
अंग्रेज आर्किटेक्चर ने अपनी नाक से निकाले थे और बाबा से माफ़ी मांगी थी कि बाबा मैं आपके मंदिर को नहीं छेड़ूंगा और आपके मंदिर से 1.5 किलोमीटर नहर निकालूंगा तो मेरी आंखों की रोशनी वापस दे दे। तो उन्होंने बाबा ने निशान निकालते उनकी आंखों की रोशनी आ गई, तो उसने गाँव के ऊपर मतलब 1.5 किलोमीटर दूर नहर निकाली थी। ये चमत्कार है 350 साल पहले का। तो ये कैसे बनाया गया फिर? ये तो अब बना, ये मिट्टी का टीला मैं बोल रहा हूँ ना, मिट्टी का टीला था। तो मिट्टी के टीले पे बाबा ने उसने नाक के रगड़ी थे, निशान थे, वो चले गए। लेकिन लोगों गांव वाले जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने ये दिखाने के लिए कि इस पत्थर पर लगा दी थी, जो जगह यही है जहाँ पर निकाली थी। ये तो वैसे स्थान चेंज होता है कि पत्थर बदलते रहते हैं, क्योंकि 2003 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, ये टीला ढाला गया था और यहाँ पे टुकड़ी पत्थर तो बाद में लगे हैं। तो जंगल पड़ा होता है एक प्रकार से, टीले के ऊपर ही मंदिर था हमारा छोटा सा। तो श्रद्धालु यकीन कैसे करें इन बातों पर? यकीन आप देख लो, जो रजिस्टर है वो नहर निकली हुई है। पहले उसका नक्शा था, जो आप देखोगे 350 साल पहले नक्शा ऐसे आया था पिलनी गांव के ऊपर, सिसला सिसमा पिलनी के ऊपर को। लेकिन जो बाद में आर्किटेक्चर ने बदला और गांव के ऊपर है। आप जाना कोर्ट वगैरह में जाना, वो नक्शा निकलवाने आपके सामने आ जाएगी बात। वो तो आप, ये तो सब लिखित में है चीज़, यहाँ तो प्रत्यक्ष को प्रमाण है। तो और क्या इतिहास है यहाँ का? और नीचे एक मंदिर है, वो मैं बता रहा था, उन्होंने पूर्वज मांग के गए थे और उनके पोते ने बनवाया था वो मंदिर, वो दिखाते हैं आपको। आप ऊपर बता रहे थे ना 150 साल पुराना मंदिर है बाबा श्याम का, तो वो ये है ना? ये वो मंदिर है कि उसके दादाजी यहाँ पर मनोकामना मांग, दादाजी राजन के, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था 1992 में, उनके दादाजी यहाँ पे मनोकामना मांग के गए थे कि मेरे औलाद होगी तेरा मंदिर बनवाऊंगा। तो आगे उसके बच्चे हो गए, तो वो मंदिर बनाना भूल गए, उनकी डेथ हो गई। उनके बेटे को भी नहीं इस बारे में पता कि कैसे हमारा वंशज चला, क्या कारण रहा, तो वो भी मर गए। उनके पोते के सपने में आए थे बाबा कि मेरा मंदिर बना के जा तो शीशला में, वो बाकी है। वो बना के गए थे 1992 में, जब उनकी आयु 30 से 32 आयु थी। राजन उनका नाम है। आज भी आप जाना, सहारनपुर के पास देवन कस्बा है, वहाँ पर वो मिलेंगे, उनसे आप पूछ भी लेना आपने यहाँ पर मंदिर क्यों बनवाया था। तो ये भी एक चमत्कार है बाबा का 150 साल पहले का। यहाँ पर ये इस स्वरूप में भी आप देख सकते हो दाढ़ी मूछ नहीं है, क्योंकि जो बाबा का ये स्वरूप बनाया गया, ये ऊपर वाले को ही देखकर बनाया गया। ऊपर वाले कैसे? मतलब ऊपर वाला जो स्वरूप है बाबा का 5,500 वर्ष पुराना, उसको देखकर ये स्वरूप बनाया गया। क्योंकि 150 साल पहले बाबा श्याम को इतना जानता भी नहीं था, श्याम नाम का प्रचार नहीं था, इस कारण। तो शीश में बदलाव भी ना, फेस के अंदर बदलाव, वो किस प्रकार के हैं ये? वो तो देखो समय के अनुसार, कुछ तो चंदन लेप करते हैं हम, कुछ बाबा अपने आप करते हैं, ऐसे बदलाव आए हैं। अपने आप कैसे? मतलब वो तो बाबा की इच्छा है, और चंदन लेप वगैरह होता है यहाँ पर बाबा का, उस कारण बदलाव आए हैं। लेकिन जो गुजरात वाले आते तो उस, जी आपने कहा कि अपने आप का थोड़ा उदाहरण, अपने आप का उदाहरण लगा लो आप। जैसे कि वो आंखें वगैरह हैं, वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं, बदलाव होता है उसके अंदर। हाँ, मैं फोटो दे दूँ आपको, आप लाइव देख सकते हो। यहाँ पे 10 साल पहले की फोटो और आज की फोटो में बदलाव आप लाइव देख सकते हो। यहाँ तो प्रत्यक्ष को प्रमाण है। जैसे कि हर रोज की बात करें या महीने की बात करें, सालों की बात, 10 साल की बात की पहले की बात है ना ये तो फिर। हाँ, तो उसके बीच में कोई बदलाव नहीं आया फिर फेस के अंदर? देखो मैं कह रहा, कपाट बंद रहते थे मंदिर को, किसी ने देखा नहीं इतनी गौर से ना। किसने खोला कपाट? कपाट तो बाबा ने खुलवाए। हम तो देख सेवक हैं, हमारे ऊपर थोड़ी बहुत कृपा हुई, हमने बाबा का श्रृंगार किया 1-2 बार, तो देखा ये कि ये चीज़ कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये बाबा रियल में यहाँ पर विराजते हैं। देखिए दूसरी बात ये है ना, जो गायक है ना, गायक मंडली है जो, बाबा श्याम का काफ़ी प्रचार करते हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं भ्रमक आपने भी बताया था कि भ्रमक प्रचार, यानी जो श्रद्धालु है ना वो भटक जाते हैं उन चीज़ों को। कन्या मित्तल की बात बताई थी आपने। अभी ये देखो, जो भजन गायक हैं, चाहे कन्या मित्तल जी, संजय मित्तल जी, वो अपने खुद के घर से तो महीने महीने दूर रहते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है हम कि पुराण पढ़े, उन्हें तो बाबा के भाव से मतलब होता है। अब जैसे कन्या मित्तल जी हैं, अभी उन्हें नहीं पता होगा कि वो कहते हैं कि एक हिमाचल में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बाबा ने युद्ध देखा। वो लाइव आके कहा था उन्होंने ये बात, क्योंकि जो महाभारत युद्ध था वो हरियाणा में चल रहा था, कुरुक्षेत्र में, हिमाचल में नहीं, तो वहां से युद्ध कैसे देख लिया। ये तो स्कंद पुराण के अंदर लिखी हुई है बात कि बाबा का शीश तो सेंटर पॉइंट में रखा गया था, सेरदा गांव के ऊपर रखा गया था, जिसकी हम एक क्लिप निकलवा के हरियाणा बोर्ड से आपको दे भी सकते हैं कि लिखित में यही शीश रखा गया था। तो जो उन्हें आदि जानकारी एक प्रकार से श्याम बाबा को लेकर आज बहुत कन्फ्यूजन बहुत है लोगों के बीच में कि इनकी सवारी है घोड़े की, उनका कलर कौन सा है। जो बाबा घोड़ा का कलर है वो व्हाइट है, नाम लीला है। इन बाबा का जन्म गुजरात सूरत में मोरवी शहर में हुआ था, क्योंकि इन्हें मोरवी नंदन इसी कारण से कहा जाता है। अब जो गायक है उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप जानकारी लें, बाद में कुछ बोलें, क्योंकि आपको जहाँ ट्रस्ट लगे कि हाँ लिखित में है वहीं का प्रचार करें। लाखों लोग पुजारी, लाखों लोग सामने बैठे, जब वो
भजन गाते हैं ना, हाँ जी। ताड़ियां बजती हैं उनकी जब हाँ। जो भी बोलते हैं, हाँ। तो उनको ज्ञान क्यों नहीं है फिर? वो ज्ञान क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ, अपने घर से तो महीना महीना दूर रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो तो समय देते हैं ना, वो लिखते हैं, उनके बारे में जानकारी तो होती है जब वो गाना। वो अधूरी जानकारी। अब जैसे लोग कहते हैं कि बाबा का पहले शीश रिंगस रखा गया, फिर खाटू लेकर गए, उसमें पता नहीं कितनी सच्चाई कितनी नहीं। हम तो देखो लिखित में हमारे पास क्योंकि प्रमाण है, हम इस कारण बोल पा रहे हैं। अब देखो वो कहते हैं कि शीश का दान चुलकाना दिया, क्योंकि उन्होंने पहले शीशला का प्रचार ही नहीं था 2 साल पहले, लोग जानते थे शीशला, इसलिए लोगों को पता ही नहीं था कि शीश का दान कहाँ दिया होगा। ये भी एक प्रकार से कंट्रोवर्सी बनी हुई है आज के समय में। कुछ कलाकार हैं जो इन मैटर में नहीं फंसना चाहते, अपना नाम ही नहीं लेते किसी भी धाम का, तो वो ठीक है, अच्छा गलत नहीं बताते, चुप ही रहते हैं। अब उनसे तो हाथ जोड़कर विनती करेंगे, पहले एक बार पढ़ लें स्कंद पुराण हो या किसको वो कोई भी गायक हो, जैसे कन्हैया मित्तल जी हो, कोई अंजलि द्विवेदी हो, या तो एक बार पढ़ लें और बाद में बोलें। वैसे बाबा का गुणगान तो अच्छे से करते हैं सब, लेकिन वो पढ़ के जानकारी लेके बोले तो ठीक है। बाबा का कपाट कब खुला था? ये तो लंबे समय से बंद था ना फिर। हाँ बंद था एक प्रकार से, हम तो खेड़ा रूप में पूछते थे गांव वाले, लेकिन पता था यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हैं जो वो बताते हैं यहाँ से ऐसे बर्बरीक का शीश आया था, यहाँ दान दिया था, लेकिन प्रचार नहीं हो। तो बाबा की इच्छा नहीं थी कि यहाँ पे प्रचार करे, क्योंकि जो आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में बर्बरीक नाम से पूजा नहीं हो रही है, जो श्याम नाम से हो रही है। श्याम नाम से बाबा खाटू के अंदर प्रकट हुए हैं, तो पहले खाटू का प्रचार हुआ, फिर अब खाटू में घर घर की पूजा होने लगी कि श्याम नाम है, श्याम बाबा है, तो लोगों में मन में इच्छा जताने लगे कि इनकी हिस्ट्री जाने, तो अब हिस्ट्री जानने की इच्छा जताने लगी, तो अब सिलसिला प्रचलित हो रहा है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 16-17 साल है। इतनी जानकारी कैसे फिर? वो तो बाबा की कृपा है, जो इनकी इच्छा। हम तो एक सेवक है बाबा के छोटे से, जो इनकी कृपा आदेश होता है हम तो उनके उसी के अनुसार। गायक मंडली तो पढ़ती नहीं इनके बारे में, आप कैसे पढ़ रहे हो फिर? वो तो जो बाबा की कृपा है, इनकी इच्छा हुई है तभी। हाँ हमें नहीं पता, हमें जानकारी नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो सेवा करने जानते हैं बाबा की, बस सेवा करते करते इतनी जानकारी आ गई हमें। तो हम बचपन से यहाँ रहते हैं बाबा की सेवा में, तो आ जाती है जानकारी। ये जो आप ये ईंटें देख रहे हो, ये महाभारत कालीन है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बोल रहा है। इन्हीं के दम पर और इन्हीं श्याम कुंड के दम पर अब केबीडी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर शीशला का नाम आ गया। ये महाभारत कालीन ईंटें मंदिर की नींव से निकली थी, तो उससे पता चलता है कि मंदिर इतने साल पुराना है। आप कुरुक्षेत्र जाना, श्री कृष्ण संग्रहालय है, वहाँ पर ये ऐसी ईंटें और ऊपर जो मूर्तियाँ दिखाई वो रखी मिलेंगी, और इनकी कार्बन डेटिंग हुई है सबकी, तो उससे पता चला कि औरंगजेब के टाइम भी मंदिर को खंडित किया गया था वो। हाँ फिर वो ये जब मंदिर तो कोई सा भी हो सकता है ना फिर? हाँ, क्योंकि जो अपने हिंदू मंदिर हैं उन पर अंग्रेज जो मुस्लिम लोगों ने तो वो खंडित किए गए थे। जो हमारा सिसला का मंदिर है उसमें भी हमले हुए हैं। आप ये कैसे साबित करें कि बाबा श्याम का ये मंदिर था यहाँ? तो आप देख लो, एक तो गांव का नाम शीशला के कारण है, यहाँ पे श्याम का नाम है, और हमारा जो कुंड है वीर बर्बरीक श्याम तीर्थ के नाम से है। वैसे तो यहाँ पर दंडक ऋषि की तपोवन भूमि थी, नाम पढ़ना तो गांव का ढिंडार पढ़ना था। शीशला इसी कारण पड़ा जब यहाँ पे शीश का दान हुआ। जो हमारे पास प्राचीन मूर्तियां जो आप बोल रहे हो औरंगजेब के टाइम में मंदिर खंडित की गई, उसके अवशेष मौजूद हैं कि श्री कृष्ण भगवान ऐसे शीश दान लेते हुए हैं, और भगवानों की मूर्तियां हैं, बाबा का प्राचीन स्वरूप है। साबित करें कि बाबा श्याम के जो मंदिर थे ना पहले, यानी मंदिर बता रहे थे आप तो ना, तो वो इनके जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उनकी टीम ने कैसे बता दिया कि ये मंदिर बाबा खाटू श्याम की ईंट से है? ये मंदिर की नींव से निकली है। तो मंदिर की नींव से निकली है तो मतलब जाहिर सी बात है कि मंदिर इतने साल पुराना हो जब इतनी बड़ी बड़ी ईंटें यहाँ से निकल रही हैं। आप ये कहीं और जाना तो आज के टाइम वाली ईंटें मिलेंगी, ये नहीं मिलेंगी, चूना पत्थर से। क्योंकि जब औरंगजेब के टाइम में तो चूना पत्थर से जो चिनाई वगैरह होती थी तब की ये ईंटें हैं, तो उनको खोज कर उनको पता शोध कर पता चला कि ये मंदिर इतने साल पुराना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री श्याम। शीशला धाम के अंदर फिलहाल कई बार ये देखा गया था कि जो लोग हैं ये कह देते हैं, जो श्रद्धालु हैं वो ये कह देते हैं कि जो शीशला धाम है ना वहाँ पर बाबा श्याम का शीश नहीं है। वो जाते हैं या तो बाबा खाटू श्याम या तमाम जो गांव की बात अभी पुजारी जी ने बताया ना कि वहाँ तक चले जाते हैं। लेकिन अभी जो छोटे पुजारी है ना इन्होंने तमाम जानकारियाँ दी है हमें कि जो बाबा श्याम का जो शीश है असली शीश, यानी एक तो आपने देखा होगा जो बाबा श्याम का शीश दाढ़ी मूँछों वाला और दूसरा बिना दाढ़ी मूँछ का। पुजारी जी ने वो भी बता दिया कि कैसे दाढ़ी मूँछ है, यानी जवान जब यौवन के अंदर दाढ़ी मूँछ नहीं होती, और तमाम तरह से आर्टिफिशियल जो शीश है वो मंदिर के अंदर रखे गए हैं। और यहाँ पर यानी 5,500 साल वर्षों पुराना ये शीश है, यानी यहाँ आर्टिफिशियल नहीं है, अंदर से निकला, यानी मूर्ति यहाँ पर रखी गई थी पुजारी शायद है ना, यही शीश मिला था।
फिलहाल देखिए शीशला धाम के अंदर मौजूद थे और तमाम जानकारी आपके साथ साझा की है। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। हम आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।